नमस्कार, मैं शिव। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी चिराग पासवान के कार्यालय में। बता दें आपको, एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान ने जमकर निशाना साधा वैसे लोगों पे जो राम मंदिर को लेकर और सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार में मंदिरों के ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है, वो मानते हैं, लेकिन पूरे देश में ऐसी ज़रूरत नहीं है। बिहार की जो स्थिति है वो पूरे देश की स्थिति नहीं है। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि चिराग पासवान क्या कहते नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा साल है जो दो कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां यकीनन एक तरफ देश में चुनाव है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इस साल में होने वाला एक इवेंट है, और उसी के साथ ये साल एक ऐतिहासिक साल है, क्योंकि इस साल सदियों से लंबित एक सपना, देश की एक बड़ी आबादी का एक सपना इस साल की शुरुआत में पूरा होने जा रहा है। राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। अफसोस इस बात का रहा कि इस विषय को लेकर दशकों से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होती रही, जो कि नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर को हर चुनाव में सिर्फ मुद्दा बनाया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही गई, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता तो खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पर आज जब ठोस कदम उठा लिया गया है, और न सिर्फ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा है, बल्कि आगामी 22 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रामलला की मूर्ति की वहां पे स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जा रही है। इसको भी लेकर अब अलग अलग तरीके की राजनीति हुई। एक लंबा समय तो पहले इसके निर्माण को लेकर राजनीति हुई, अब इसके उद्घाटन को लेकर राजनीति हो रही है। किसको निमंत्रण दिया जा रहा है, किसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, और ये मेरी समझ के परे है कि बिहार के नेताओं को, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए भैया। हम लोग माता सीता के प्रदेश से आते हैं, सीतामढ़ी हमारे ही प्रदेश का हिस्सा है। हम लोग को तो और खुश होना चाहिए कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उतना ही खूबसूरत माता सीता का मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में भी बना है। पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है और सनातन को आए दिन टारगेट करना जो एक फैशन बनता जा रहा है, और जिसमें प्रमुख भूमिका तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल निभाते हैं, ये हम लोग की समझ के परे। कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ जोड़कर उसके खात्मे की बात की जाती है साउथ की पार्टियों के द्वारा, उस पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल खामोश रहते हैं। और हद तो तब पार हो जाती है जब बिहार के ही क्षेत्रीय दल के नेता और इनके मंत्री एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। इनके शिक्षा मंत्री, जिनका काम शिक्षा विभाग को बेहतर करना है, वो कुछ समय पहले कहते हैं कि भैया रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको जला देना चाहिए। कल वो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, जबकि हकीकत है कि पूर्णता, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं कर रहा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म हो, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। ये एक व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच की बात है। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता का इसमें क्या लेना देना भैया? और क्या बिहार के शिक्षा मंत्री और इन नेताओं को, इन महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ इस तरीके की बातें कहने के लिए रखा है? क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर इसका? देश ने एक लंबा दौर देखा है जहां पे सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को जलाने का भी काम किया गया। और मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं सिख दंगों की भी बात कर रहा हूं, मैं विभिन्न और दंगों की भी बात कर रहा हूं। उससे क्या हासिल हुआ किसी को? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बढ़ गया? क्या देश की इकोनॉमी उससे बेहतर? जैसा कि आपने साफ तरीके से चिराग पासवान को सुना, वो साफ तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में अस्पतालों की ज़रूरत है और इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन पूरे देश में नहीं, बल्कि यूपी में बहुत अच्छे से योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं और वहाँ वैसी स्थिति नहीं है जो बिहार की स्थिति है।
बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से राम मंदिर और सनातन धर्म पे विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं विपक्ष के नेता, वो आने वाले दिनों में थमती है कि नहीं थमती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।